अस्सलाम वालेकुम। ये सैड पिक्चर पता है क्यों लगाई हुई है मैंने? टॉपिक के बारे में तो आपको बात करते हैं। सैड पिक्चर थोड़ी सी इसलिए लगाई हुई है, और ये जर्नल रखा हुआ है पास, पेंसिल रखी हुई है। इसलिए रखी हुई है कि यार अब काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जरा अपने नोटबुक्स निकाल लें, पेंसिल निकाल लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्री मॉड्यूल्स के बारे में। अब हमने यार सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, वो हमें पता चलती है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। हमने वो सीखी। उसके बाद हमने इम्बैलेंस सीख लिया कि यार इम्बैलेंस क्या चीज़ होती है। ऐसा एरिया जहाँ मार्केट के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट एन हेल्दी एक्शन प्राइस एक्शन भी है। हमने ऑर्डर फ्लो को देखा, ऑर्डर ब्लॉक्स सीख लिए, वैलिड इन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। उसके बाद लिक्विडिटीज देख ली कि रिटेल ट्रेडर जो हैं, कॉमन मैन जो ट्रेड करते हैं, वो किस तरह लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद हमने देखा कि यार एसएमसी पे काम करने वालों को भी तो मार्केट ट्रैप करती है ना, वो किस तरीके से ट्रैप कर सकती है, उसको भी हमने देखा। ठीक है। अब यार सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, हमने हमें ऑर्डर ब्लॉक निकालने आ गए। अब उसके बाद हमें यार पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी पीओआई हमें निकालने आ गए। अब यार इनको ट्रेड कैसे करना है, ये भी तो हमें आना चाहिए ना। तो वो सीखेंगे हम इंट्री मॉड्यूल्स में। ठीक है। मार्केट में हमने बेसिकली दो किस्म के बेसिकली दो किस्म के ही इंट्री मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट जो है वो मार्केट में होता है चौक एंट्री विद इंड्यूसमेंट, और इसी के साथ चीज शामिल होती है चौक एंट्री विदाउट इंड्यूसमेंट। ठीक है। अभी शायद आप लोगों को ये चीजें समझ ना आ रही हो। अच्छा चलें। अब उसके बाद जो दूसरा हमारे पास होता है, एक चौक एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। चीजें मुश्किल आ रही है ना। और फिर होता है चौक एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंट्री मॉड्यूल्स हैं। ये बेसिकली होते क्या चीजें हैं यार, अभी आपको इनके बारे में बताते भी हैं। इन पे ट्रेड कैसे करते हैं वो बड़ा हमने ये सारा लेक्चर में पढ़ता है ना, पढ़ते रहे ना यार। ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसे ट्रेड नहीं करना, एविडेंस देखना है, एविडेंस देखना है। वो एविडेंस है क्या बला भाई? ये वही बला पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस। वो होते हैं हमारे बेसिकली इंट्री मॉड्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने सबसे पहला इंट्री मॉड्यूल देखना है ना, वो है चॉक विद इंड्यूसमेंट। चॉक विद इंड्यूसमेंट। अच्छा, इसके मैंने ना कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं, कुछ रूल्स मैंने टाइप करके रखे हुए हैं अपने पास। रूल्स मैंने अपने डिफाइन किए हुए हैं। वो लेफ्ट साइड पे आपको ना पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ठीक है। उसके बाद बेशक आप अपनी ना जर्नल जो है ना उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसका इंड्यूसमेंट ले लें, सॉरी स्क्रीन शॉट ले लें यार, इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट सारा दिन देख देख के ना तो दिमाग में वही चीजें आ जाती है। इंड्यूसमेंट ले लें जी। यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें, और ये क्या चीजें जो मैंने लिखी हुई है ना, ये आप ना मार्क कर लेना। लिख लेना अपने पास। सॉरी। अच्छा, चौक। चौक बेसिकली क्या चीज होती है? चौक का आप लोगों को पता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये बेरी स्ट्रैंड की हमने एग्जांपल लेनी है। बल्कि मैंने एग्जांपल को ना चार्ट के ऊपर भी मार्क किया हुआ है। हम वहां से देखते हैं एग्जांपल, बड़ी जबरदस्त हमें क्लियरली समझ आएगी वहां पे। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। डिफरेंट, बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आए हैं कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी क्या होती है। अब इसमें दो चीजें याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ फॉरेक्स वालों के लिए। ठीक है। फॉरेक्स में जो इंट्रा डे ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कोशिश करते हैं कि यार हमारी ट्रेड 2-4 घंटे में
या एक दिन के अंदर या एक सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो वो उन्हें कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। अरसल भाई, करेंसी पेयर्स को ही देखेंगे, मैंने वो बंद कर दिया यार बूम क्रैश को। अभी पहले चीज को आप समझ लें, पहले आप डायग्राम को समझ लें, उसके बाद आपको करेंसी पेयर्स में ही इसको लाइव ट्रेड में दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, एक दफा कंप्लीट होने दिया करें, उसके बाद मैसेज करके क्वेश्चन कर लिया करें, कोई भी चीज होती है ना, बात होती है। अच्छा चलें, हम देख रहे थे एंट्री मॉड्यूल्स को। एंट्री मॉड्यूल्स में हमने पहला एंट्री मॉड्यूल पढ़ना है, चेंज ऑफ करेक्टर विद इंड्यूसमेंट। ठीक है, और हम अब उसके बाद बात कर रहे थे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, कि इंट्रा डे टाइम फ्रेम क्या चीज होती है फॉरेक्स के अंदर। हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स में इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो M15 से M30 के दरमियान, इन दो टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री एक दिन के अंदर ही क्लोज हो जाए, तो आप अपना स्ट्रक्चर M15 से लेके M30 में ड्रा करें। और जब मार्केट आपके पीओआई के अंदर, आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप कर जाए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने शिफ्ट हो जाना है एम, अगर M15 आप यूज कर रहे हैं तो आप शिफ्ट हो जाए M1 के अंदर। M1 पे हम जाके अपनी कंफर्मेशन लेंगे, अपने एंट्री मॉड्यूल को देखेंगे, अगर वहां पे एंट्री मॉड्यूल बन रहा होगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है। जैसे यार फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लियरली वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ ना, कि यार जैसे प्राइस एक्शन पड़ी थी ना, तो वहां पे वो बताया जाता था, या यार अगर आपकी सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वहां पे आप कैंडल स्टिक का एविडेंस देखें, वहां पे आप हैमर देखें, शूटिंग स्टार देखें, या बुलिश इनगल्फिंग देखें। इस तरह हमारा जो एसएमसी है ना, उसमें हमने पीओआई सीखे हैं ना, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं कर रहे, हमने पीओआई सीखे हैं, ऑर्डर ब्लॉक सीखे हैं। जब मार्केट हमारे पीओआई के ऊपर आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए, तो हमने क्या करना है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, M15 पे हमने अपना या M30 पे स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, तो हमने M15 पे ड्रा किया, तो हम M1 में शिफ्ट कर जाएंगे किस वक्त, जब मार्केट की जो प्राइस है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप कर जाएगी। ठीक है, अगर हमने M30 पे ड्रा किया हुआ है, तो यार आप M2 में कंफर्मेशन ले लें या M3 में ले लें। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके रूल्स क्या है। अच्छा सॉरी, टाइम फ्रेम के बारे में बता रहा था। ये तो हो गया इंट्राडे का टाइम फ्रेम का ट्रेड। अगर आप हैं स्विंग ट्रेडर, अगर आप हैं स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर क्या होता है, ये देखेंगे ये एक हाई है ना, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाना है। आप कहते हैं कि यार ये मैं पूरी ये मूव कैच करूं, ये स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक इस हाई तक भी अपनी मूव कैच करूं, तो ये देखें, अगर तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, ये आपकी ट्रेड एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ये आप खास तौर में फॉरेक्स में ना, फॉरेक्स में जब सेशन के टाइम्स होते हैं उस पेयर के, तो उसमें उसकी मूवमेंट फास्ट होती है, बाकी फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है आपकी जो ट्रेड है वो 2 3 4 दिन में जाके क्लोज हो। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली मोस्टली जो है फॉरेक्स में टाइम फ्रेम यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए, H4। ठीक है, H4 का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, और एंट्री लेने के लिए M15 का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। मार्केट में हमने H4 का ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में H4 के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट पहुंचेगी, हमने वहां शिफ्ट कर जाना है M15 में, और वहां पे अपने जो एंट्री मॉड्यूल्स हमने पढ़ने हैं, कोई एंट्री मॉड्यूल देखना है, एंट्री मॉड्यूल बनता है तो उसके मुताबिक हमने वहां पे एंट्री प्लान कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है हायर टाइम फ्रेम के पोजिशनल ट्रेडर, उन्हें कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडर। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने अपनी ट्रेड कहाँ तक प्लान करनी होती है, वो बेसिकली पूरे ट्रेंड को कैच करते हैं। ठीक है, मार्केट में ये आ रहा था ना ट्रेंड, इस तरह हाई ब्रेक लो ब्रेक होते जा रहे थे, बेरिश ट्रेंड था, वो कहाँ से ट्रेड अपनी पकड़ते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ,
ठीक है, अब उन्हें पता लग गया कि यार ट्रेंड चेंज हो गया है, सही है। उन्होंने यहाँ से अपनी डिमांड से ट्रेड पकड़नी है, और उन्होंने जब तक मार्केट में ये ट्रेंड रहना है बुलिश, उन्होंने मार्केट में अपनी ट्रेड को होल्ड किए रखना है। कब तक होल्ड किए रखना है? जब तक उनका यहाँ पे वैलिड लो इस तरह ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक दोबारा चेंज ऑफ फैक्टर नहीं हो जाता। इन्हें कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ये पोजिशनल ट्रेडर्स बेसिकली D1 या फिर W1 का वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और एंट्री लेने के लिए वो अगर डे 1 पे किया हो तो H1 पे एंट्री अपनी प्लान करते हैं। ठीक है, और वीकली अगर लिया हुआ तो फिर आप H2 या H4 पे जाके एंट्री प्लान करते हैं। क्योंकि हम बेसिकली इतनी लॉन्ग ट्रेडिंग नहीं करते, तो हम M15 ज्यादातर या H1 से H4 तक अपने ड्रा करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। ठीक है, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा, हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द एक्यूरेसी। इसमें एक सिंपल सी बात है। ठीक है, टाइम फ्रेम का हमने पढ़ लिया कि किस तरह हायर टाइम फ्रेम होते हैं हमारे पास एंट्री लेने के लिए, और किस तरह फिर हम उसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके शिफ्ट करते हैं। अच्छा चलें, यहाँ बूम क्रैश वाले भी हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। बूम क्रैश वाले बेसिकली इंट्राडे की ही ट्रेड करते हैं कि एक दिन के अंदर ट्रेड खत्म हो जाए। तो आप कोशिश करें अपना जो स्ट्रक्चर है, वो जो मैं पसंद करता हूँ ना, तो M15 पे भी बहुत कम यूज करता हूँ अगर आपने बूम क्रैश के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी पेयर्स हैं जैसे जंप हैं, जंप के पेयर्स हैं बूम क्रैश पे डायरेक्ट पे, या वोल्टेलिटी के पेयर्स हैं, वो एज इट इज सेम फॉरेक्स की तरह मूव करते हैं। वहां पे आप वही फॉरेक्स वाले रूल्स अप्लाई कर लें, M15 वाले या H4 वाले। तो अगर आप बूम क्रैश पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें M30 या H1 में अपने जो स्ट्रक्चर है उनको मैप करें, इससे कम टाइम फ्रेम में मैप ना करें। ये मेरी एक सजेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम फ्रेम का। अब हमने देख लिया कि हमारे पास टाइम फ्रेम हम किस तरह यूज कर सकते हैं और उसमें इंक्रीज कैसे ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके। ठीक है, अब हमारे हमने एंट्री मॉड्यूल में सबसे पहला जो हमने अपना एंट्री मॉड्यूल पढ़ना है वो हमारे पास है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। अच्छा, इसके जो रूल्स हैं वो अब देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है? सबसे पहला रूल हमारे पास ये है ना कि यार हमने हायर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक तो निकाला हुआ है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लें कि क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहला रूल क्या है कि मार्केट में को जो है वो सबसे पहले अपना एक हायर टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है या POI है उसके अंदर टैप होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज है, उसमें टैप होगा तो हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे ना। ठीक है, दूसरा फिर आपने क्या करना है, जैसे ही टाइप होता है हायर टाइम फ्रेम के POI में मार्केट, आपने शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो टॉपिक नंबर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट नंबर 3 है, वो है फॉलो द रेगुलर स्ट्रक्चर इन लोअर टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि जब यार देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंफर्म लो है, वैलिड लो है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, मार्केट ये एक पुल बैक लेती है, सही है। अब यहाँ पे एक दोबारा ऊपर हाई की तरफ गई है, ये मार्केट ने जो पहला पुल बैक आता है वो क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, पहला पुल बैक जो होता है वो क्या है? इंड्यूसमेंट होता है। अब जैसे मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेगी तो फिर हमारे पास ये हाई वैलिड होगा ना, सही है। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाती है, ये एक पुल बैक लेती है इस तरह से। ठीक है, या मार्केट इससे पहले ही पुल बैक ले लेती है ना इस तरह से, यहाँ पे एक पुल बैक लेती है, ये इस तरह से ये ब्रेक करती है इसको, फिर अपना यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट को लेती है, तो फिर ये वैलिड हमारे पास हाई होता है ना। ठीक है, ये हमारा होता है इंड्यूसमेंट वाला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इंड्यूसमेंट। लेकिन जब हम इंट्री मॉड्यूल्स में जाते हैं ना, जब हम हायर टाइम फ्रेम के POI में मार्केट टैप करती है, प्राइस टैप करती है, ठीक है, फिर हमने अपना इंड्यूसमेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, फिर हमने अपना सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फिर उसमें क्या होगा कि जैसे हमारा फर्स्ट जो पुल बैक होता था ना वो हमारा इंड्यूसमेंट होता था, तो वो हमारा फर्स्ट पुल बैक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। बात को समझे? अब ये देखें,
मैं इसमें ड्रा कर अगेन ड्रा करके आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये प्राइस है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा वैलिड हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट बना, ये पॉइंट सही है। अब लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने टैप किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये M15 का फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक है, और हम शिफ्ट हो चुके हैं M1 के अंदर, और ये जो हमने ड्रा किया हुआ है ये हमारा M1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट इस जगह पे शिफ्ट आती है ना, इस जगह पे इसके अंदर टैप करती है, हम M1 में शिफ्ट हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने एंट्री जो अपनी है M1 में लेनी है। तो अब ये M1 का स्ट्रक्चर ड्रा हुआ पड़ा है आपके पास, ठीक है। तो इसमें जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपके POI के अंदर टैप हो जाएगी, तो फिर ये जो चीज है ये अब इंड्यूसमेंट नहीं बनेगी, फिर हमने फॉलो करना है सिंपल स्ट्रक्चर को। फिर जो आपका पहला वैलिड पुल बैक होगा ना, वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। बात को समझे, ये क्लियर हुई है बात ये वाली? मैसेज करें फिर, मैं ना हम ना चार्ट्स में शिफ्ट होते हैं, वहां पे जाके ना मैंने ये डायग्राम वहां पे ड्रा की हुई है, वहां पे समझेंगे, वहां ज्यादा क्लियरली समझ आएगी। चलें ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट नंबर 3 देख लिया। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है कि मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम में जब इंटर हो गई ना, हायर टाइम फ्रेम में इंटर हो गई है, फिर हमने वहां पे वेट करना है मार्केट में एक चेंज ऑफ करेक्टर हो। जब हायर टाइम फ्रेम में, अब हमें यार क्या पता कि ये जो हमने टाइम फ्रेम M15 का ऑर्डर ब्लॉक निकाला हुआ है, यार मार्केट इसको नहीं फॉलो करती, हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना यार। बेशक ये एक्सट्रीम का है, मार्केट चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी तो कर सकती है ना, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या होती है, ये देखिए मार्केट बाय में जा रही है ना, ये मार्केट बाय में जा रही है, ठीक है, और हम हमारा ये सेल का हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे पास कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो। अभी तो ये बुलिश जा रही थी ना ऊपर की तरफ, ये देखें ऊपर की तरफ जा रही थी, तो जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम समझ जाएंगे कि यार मार्केट अब सेल में जाना चाह रही है। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इस जो हम मॉड्यूल इस टाइम पढ़ रहे हैं, इसमें चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए इंड्यूसमेंट सेल करने से पहले, ठीक है, इसमें हमें इंड्यूसमेंट चाहिए कि मार्केट इस तरह से इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, ठीक है, तो फिर हम यहां से सेल लेंगे। अगर मार्केट इस तरह यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करती, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हायर टाइम फ्रेम में टैप किया, नीचे की तरफ आ गई और डायरेक्ट यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक निकला हुआ है उसमें टैप कर जाती है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए SMT बन जाएगा, स्मार्ट मनी ट्रैप बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए स्मार्ट मनी ट्रैप बन जाएगा। इसमें हमारे पास सेल करने के लिए इंड्यूसमेंट लाजमी होनी चाहिए। ये अभी नोट करते जाएं, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएंगी। मैंने बताया था थोड़ी सी आपको इसमें अभी मुश्किल होगी। अच्छा, इफ इन इंड्यूसमेंट लेग मार्केट स्वीप्स लिक्विडिटी, अच्छा चलें ये पॉइंट नंबर 6 को रहने दें, अभी इसको आप भूल जाएं, पॉइंट नंबर 6 को। अच्छा, अगर नेक्स्ट लिखा हुआ इफ देयर इज OB इन इंड्यूसमेंट लेग दे एक्ट लाइक SMT वी डिड नॉट सेल ऑन दिस OB, इसका क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने एक ये इस तरह से इंड्यूसमेंट बनाई, पुल बैक बनाया। अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 में कि अगर ये इंड्यूसमेंट से पहले यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ऑलवेज सेल करना है इंड्यूसमेंट से ऊपर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये अगर जो इंड्यूसमेंट से पहले हमारा जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड, वो हमारा SMT होगा, हम वहां पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है, वी जस्ट हैव टू सेल अबव द इंड्यूसमेंट लेवल। ये उस वक्त के ये सारी चीजें मेरे पास लिखी हुई पड़ी हैं जब ये मैंने खुद सीखा था ये इसलिए इतनी हाई क्लास की इंग्लिश है कि ये मेरी खुद की लिखी हुई है, ठीक है।
अच्छा चलें हम शिफ्ट करते हैं, मैंने वहां पे डायग्राम बनाई है, वहां पे इजीली जरा समझ सकते हैं चार्ट के ऊपर ना। जस्ट वेट, मुझे शिफ्टिंग करने दें वहां पे। आपके पास चार्ट वाली स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? अच्छा जस्ट वेट, अभी आपके पास चार्ट वाली स्क्रीन होगी शो? ये चार्ट वाली स्क्रीन है जहाँ डायग्राम्स बने हुए हैं, ये ट्रेडिंग व्यू ओपन है मेरे पास। चलें ठीक है। ओके, इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो हम आज पढ़ रहे हैं, चॉक विद एंड्यूसमेंट। हम आज रूल पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 1, चॉक विद एंड्यूसमेंट। ठीक है, इसके रूल्स मैंने बता दिए कि मार्केट में, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम, चले हम यहाँ पे ये बार बार बातें नहीं दोहराते। हम फॉर एग्जांपल यही सोचें कि हम M15 पे अपना स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पर अपना जो एविडेंस है वो M1 में लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ M15 POI, ठीक है, ये M15 का POI है। ओके, अब ये देखें, ये मार्केट का एक हमारे पास वैलिड लो पड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये मार्केट का वैलिड लो है। अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है इस जगह पे, ठीक है, और फिर हमारे पास ये लेग बनाती है, मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक बनाती है। तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट हो गया, वेरी फर्स्ट पुल बैक हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया ना, ये वाली जगह। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें पता है हमारा वैलिड हाई उसी वक्त बनना है ना जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड हाई बन गया, ये हमारे पास अब एक लो बन चुका है वैलिड। मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया लेकिन अपना इंड्यूसमेंट नहीं लिया, तो हमारे पास मार्केट में ये वैलिड हाई नहीं बना। ये ऊपर गया, मार्केट में पुल बैक नहीं लिया इस तरह से यहाँ पे, तो ये हमारे पास पुल बैक नहीं बना। अब क्या हुआ, ये हमारे पास M15 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये वाला, ठीक है, या M15 का POI पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल ये POI था कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी। POI तो आप लोगों ने पढ़ा है ना यार, अब आप इसको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी। फिर भी मैं आपको एक चीज, ये बड़ी हमने भी बाद में पता चल रही थी, समझ आ रही थी कि यार ये क्या चीजें होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये इंड्यूसमेंट के ऊपर इस तरह स्वीप वाली कैंडल बनी थी, ठीक है, ये इस तरह से। तो हमने पढ़ा था ना यार, ये हमारा POI है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ना, ये हमारा POI है ना, इस तरह से, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा POI है, ओके हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो ये मैं POI ड्रा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो आपने यही समझना है कि ये POI पे इस टाइम मार्केट है, ये वाली, समझ गया ये बात? क्लियर हो गई कि POI किस तरह होता है? ये POI इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का भी हो सकता है, ठीक है, ये POI इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का भी हो सकता है। ये POI आपका सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। POI हमने पढ़े हैं कि मार्केट में कौन से ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ये POI आपका इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर होगी जी बात POI की? अच्छा, मार्केट ये हमारे पास M15 का POI पड़ा हुआ था, ये वाला। अब हमारे पास मार्केट इसमें यहाँ पे आके टैप कर जाती है इस जगह पे। हम बेशक M15 का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठे हैं, देख रहे हैं मार्केट ये इस जगह पे मार्केट टैप करती है, इंटर होती है अपने POI के अंदर। हमने क्या करना है,
क्योंकि हमारे पास M15 का POI है, हमने शिफ्ट कर जाना है उसी वक्त M1 में। ठीक है, तो अब ये जहन में रखिएगा, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर क्योंकि हम शिफ्ट कर चुके हैं M1 में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास M1 का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये M1 का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि यार जो जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के POI में इंटर हो जाती है और हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं जब, तो हमने क्या करना होता है, हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है हमने सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो ये वेरी फर्स्ट पुल बैक है ना, तो अब ये हमारा जो वेरी फर्स्ट पुल बैक है, सॉरी, तो ये जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक है, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा। हम अभी पढ़ के आए हैं रूल, ये हमारा अब इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है एंट्री लेने के लिए। ठीक हो गया। अब हम देखें, अब मार्केट यहां से टैप कर गई अपने हायर टाइम फ्रेम में, तो मार्केट जब अब नीचे की तरफ आती है ये अपने लो को ब्रेक करती है। ठीक है, जब मार्केट का प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, क्योंकि अब हम एंट्री के मॉड्यूल में शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया मार्केट में, ये मेरे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया मार्केट में। क्लियर है ये चीज? ओके। अब हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो हमने देखना है चौक विद इंड्यूसमेंट। इसमें हम पढ़ के आए हैं कि मार्केट में हमने इंड्यूसमेंट से पहले सेल नहीं करना। अच्छा, जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पे, हमने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया। अभी आप इस चीज को, इस लेग को जहन में ना करें, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे अपना जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, क्या ये जहन में होता है कि मार्केट इस तरह से ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इसमें टैप करे और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाए। लेकिन हमारा पहला जो है मॉड्यूल, वो हमने ये देखा है, पढ़ा है कि हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद ही सेल करना है, उससे पहले सेल नहीं करना। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं बताती और डायरेक्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर चली जाती है, तो ये हमारे पास एज अ SMT काम करेगा, ये स्मार्ट मनी ट्रैप होगा। आपको यहाँ पे वो दफा देखने को मिलेगा जब मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं होगी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट अपने मॉड्यूल जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे वेट करना है अपने इंड्यूसमेंट के बनने का। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? अच्छा, मार्केट ने यहाँ एक पुल बैक लिया, मार्केट नीचे की तरफ आई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, जो पहला पुल बैक है ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, हमारा पहला पुल बैक क्या बन जाएगा हमारे लिए, इंड्यूसमेंट। क्लियर हो गई बात? अब जैसे ही हमने ऑर्डर ब्लॉक जब हमने पढ़े थे, हमें याद होगा आप लोगों को कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेती थी, हम क्या करते थे कि हम ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक्स को अपने फाइंड करना शुरू कर देते थे। ऐसे ही करते थे ना, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती थी हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते थे। अब हमने देखना है कि ये जो M1 का हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे पड़ा हो सकता है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पे हो सकता है वो इंड्यूसमेंट के यहाँ पे पड़ा हो। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जैसे हम हायर टाइम फ्रेम में ढूंढते थे, वैसे ही हमने लोअर टाइम फ्रेम में ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इस जगह पे पड़ा हो, चले यहाँ पे पड़ा हुआ है जी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा। ठीक है, M1 वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया, ये हमारे पास M1 का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे बना है। तो अब हमने क्या करना है, हमने वेट करना है मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले अपनी, और ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करे, तो हम यहाँ से अपनी डायरेक्टली एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले चुकी है ऑलरेडी। ये लिक्विडिटी होती है ना, इंड्यूसमेंट, मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले चुकी है। हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट से अपनी एंट्री प्लान करनी है। ये यहाँ पे भी हम अगर एसएल रख दें तो ये एक वैलिड चीज है, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमने इस तरह रिस्क टू रिवार्ड के चक्रों में नहीं पड़ना, हमने अपना एसएल सेव रखना है। तो हमने क्या करना है, हमने एसएल ये जो हमारा प्रीवियस हाई है ना, जो प्रीवियस पुल बैक है, इससे थोड़ा सा ऊपर रख देना है। और हमने क्या करना होता है, अपना लास्ट जो लो है ना,
नीचे जो हमें इम्बैलेंस का एरिया नजर आ रहा होता है, हमने उसको टारगेट करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, चलें। फॉर सम टाइम्स ऐसे होता है कि मार्केट में, ये मैं आपको, ये तो है बिल्कुल एज इट इज किताबी बातें, जो किताबी बातें होती है ना, वो ये मैंने पढ़ा दी, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे आपने यहाँ से सेल ले लेनी है। अब मैं आपको मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस की बातें बनाने लगा हूँ जो हमने एक्सपीरियंस की है। अच्छा, अब मार्केट में क्या होता है यार, आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है ना जब मार्केट में आपका फेयर वैल्यू गैप होता है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला येलो बॉक्स, तभी बनता है ना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जब फेयर वैल्यू गैप होता है। बहुत दफा हमने देखा है कि मार्केट में जब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, मार यहाँ पे क्या होता है कि मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाता है कि मार्केट सम टाइम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप नहीं करती, बल्कि क्या करती है, अपने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर से ही मूव कर जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी एंट्री को यहां से प्लान कर लेते हैं इस जगह से, और अपना एसएल उसी तरह से रख लेते हैं जहां से फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है, वहां से प्लान करते हैं, और अपना जो हमने टेक प्रॉफिट वैसे पहले रखा है, अपने किसी इम्बैलेंस एरिया को या लिक्विडिटी एरिया को टारगेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया दो तरीके से ट्रेड इसमें हम कैसे करते हैं। पहला कि हमने यहां से एंट्री ली बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के पास, अपना एसएल रखा, ये भी एक वैलिड तरीका है, लेकिन सेफ रखें, एसएल यहाँ पे रखें। और दूसरा जो एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, कि आप अगर छोटा सा आपको इनबैलेंस एरिया नजर आ रहा है ना, अगर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो क्या आप क्या करें, अगर एक डेढ़ दो पिप का है, तो आप यार एक दो पिप को ना देखें, आप इम्बैलेंस के स्टार्ट से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, और आप थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल पुट कर दें। ये मैं गेन बता रहा हूँ, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जो किताबी बात है ना, वो यही है कि ऑर्डर ब्लॉक में से मार्केट जाए, वहां से आप करें। बल्कि ऑर्डर ब्लॉक के भी क्या लोग क्या कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के 50% से करें, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप से बहुत दफा मूव कर जाती है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से एंट्री। अब अगर एक यहाँ पे और सिचुएशन भी मार्केट में बनती है, ये भी मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस की है हमने चीजें, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को यार इंड्यूसमेंट चाहिए ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यार मार्केट को आपके ऑर्डर ब्लॉक से मतलब नहीं होता, मार्केट को होता है अपनी लिक्विडिटी से मतलब। ठीक है। तो क्या करती है मार्केट, मार्केट यहाँ पे जस्ट अपनी इंड्यूसमेंट लेती है। ठीक है। और मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, इस तरह से विक बनाई, और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन बन जाए, मार्केट जस्ट इंड्यूसमेंट लेके विक बनाए, तो आपने जस्ट वेट करना है कि अगर यहाँ पे एक और कैंडल, एक बेरिश कैंडल आपको मिल जाती है, जो आपकी इस विक वाली कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज कर देती है इस तरह, तो आपने क्या करना है कि आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी है वो ले ली है। आपने फौरन यहाँ से इसको, इस कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। तो क्या करना है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक आधी कैंडल्स बना के यहाँ पे दोबारा इसमें इंटर हो, सॉरी यार ये मैंने गलत ले लिया टूल, यहाँ पे एक आधी, एक ही दो या तीन कैंडल बना के इंटर हो, तो ये जो कैंडल आपकी बनेगी ऑर्डर ब्लॉक, जैसे इंड्यूसमेंट पे हमने पढ़ा था ना, ये हमारा पीओआई होता है, तो इस तरह हमने लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई निकाल लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही टैप करें, आप यहाँ से अपनी सेल एंट्री प्लान करें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है, तो आपको अपना एसएल बहुत ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अब इसके ऊपर रखें, और अपनी जो टारगेट है वही सेम रखें जो पहले रखा था। एक लास्ट मिनट रह गया हमारा। तो ये हमारा पहला इंट्री मॉड्यूल है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर जाके आपको समझ आएगा। आज के लिए ये लेक्चर बहुत है, इसको आप समझें, कोशिश करें, आपको मार्केट में मिलता है तो ड्रा करें, वरना कल हम इसको आगे मजीद पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये क्लियर होते जाएंगे आपके। ये मैंने पहले बताया था, थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, तो अब लेकिन ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक हो गया। ओके जी, आप रिकॉर्डिंग को गौर से देखिएगा, गौर से। यार ये आपकी मर्जी है, एफ